अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो ना? खुश हो ना? चार चंगा वाला बाल बच्चा सब ठीक ठाक? अच्छा जी, हमारी तो हो गई है मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। मेरी पाक आर्मी उठ चुकी है नाश्ते के लिए। ये देखिए आप, ये मेजर किट्टू नाश्ता कर रही हैं। ये हमारे छोटे सिपाही पिंकू, ये भी नाश्ता करने आ गए हैं। और ये छोटी सी हमारी प्यारी लेडी, ये भी मेजर साहब की वाइफ हैं। ये मेरी प्यारी सी चिंकी। अच्छा, सुबह सुबह का माहौल माशाल्लाह से बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, हवा प्यारी चल रही है। कल तो बहुत गर्मी थी हमारे यहाँ पर, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज गर्मी कम है। अच्छा, ये किट्टी कहाँ जा रही हो? किट्टी कहाँ जा रहे हो बेटा? नाश्ता कर लिया आपने? कहाँ जाना है? नाश्ता कर लिया मेरे बेटे ने? हाँ, वो नाश्ता करना है। ओके, अच्छा जाओ। चलिए, ये देखें, ये अपना नाश्ता खाने के बाद ये जो है ना शैतान, ये बहुत तेज़ है। ये मेरा फौजी बहुत तेज़ है। ये इतना तेज़ है, इतना तेज़ है, ये अपना भी खा लेता है और इसके साथ भी आके खाता है। इतना तेज़ है ये। चिंकी, जल्दी जल्दी खाओ बेटा, आप जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा जी, हम तो रात को यहाँ पर सोते हैं चारपाई पे, क्योंकि शाम में हवा चलती है। अंदर हमारे जो घर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम शाम को यहाँ पर आके सो जाते हैं। और ये मेरे साथ में, ये मेरे चिंकू पिंकू, ये मेरे शहज़ादे प्यारे प्यारे से, ये भी मेरे साथ ही सोते हैं। हवा की आवाज़ आप लोगों को महसूस हो रही होगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर हवा चल रही है। एकदम ऐसी सर आवाज़ आ रही है हवाओं की। तो आज मैं नाश्ता कर रही थी ना, तो मैं भारी आके नाश्ता करने बैठ गई थी। मैंने इनको भी यहाँ पर भारी नाश्ता दे दिया था। मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं आज बाहर बैठ के ठंडी ठंडी हवा में नाश्ता करूं। वैसे मैं देर से करती हूँ नाश्ता, लेकिन आज हस्बैंड जल्दी चले गए थे जॉब पर, तो मैंने भी जल्दी से व्लॉग शुरू कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये अपना भी खाना खा लेता है और अपनी बीवी का भी खा लेता है। ये इतना शैतान, ये इतना शैतान बच्चा है, ये इतना शैतान बच्चा है मेरा। पिंकू जानी, पिंकू पिंकू, आ जाओ। पेट भर गया? ए, पेट भर गया आपका? नाश्ता हो गया ना आपका? अब जाके चलो खेलो, चलो। अब इनका खेलने का टाइम शुरू। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो अपनी कैट्स में प्यार है ना, वो पहले मुझे किट्टो से था और अब मुझे इस शैतान से। ये इतनी शैतानियाँ करता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी जो चिंकी है, ये प्रेग्नेंट है। अभी कुछ ही टाइम के अंदर ये डिलीवर करने वाली है बच्चे, और उसकी भी मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगी ब्लॉग बनाकर। और देखिए माशाल्लाह से सारा खाना खा गई। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है ना, तो इसको ज़्यादा भूख लगती है ना। दिन भर में पता नहीं कितनी दफ़ा खाना मांगती है मेरे से, 6-7 दफ़ा खाना मांगती है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैं इसको थोड़ा थोड़ा देती हूँ। लेकिन जब भी मांगती जब भी दे देती हूँ, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा देती हूँ ना, तो फिर ये वैसे भी थोड़ा सा खाती है, फिर छोड़ जाती है, तो फिर वो कोई खाता नहीं है, वेस्ट होता है खाना। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा खाना देती हूँ। अब ये इनका खाना हो गया है। अब ये दोनों के दोनों आपस में मस्ती करेंगे, फिर खूब खेल कूद के जब ये थक जाएंगे, फिर जाके इनका पूरा दिन है, फिर ये सारा दिन सोते रहेंगे, फिर शाम को ये उठेंगे, फिर खाना खाएंगे। अच्छा, ये किस तरह से सोते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, कि ये सारा दिन किस तरह से सोते हैं। असल में मेरे कमरे में, अभी मेरे कमरे का काम जो है, वो घर का काम थोड़ा कम है। सिर्फ अभी हमने छोटा सा अपना रूम बनाया है, ऊपर का छोटा पोर्शन बनाया, उसके अंदर हमने भी प्लास्टर वगैरह करवाया, कलर वगैरह भी कुछ नहीं करवाया। तो मेरा भी घर का थोड़ा काम अधूरा रहता है, तो टाइल्स वगैरह भी हमने नहीं लगवाया। अल्लाह ताला जब तौफीक देगा तो लगवाएंगे हम। और तो मेरा जो रूम का फ़र्श है वो थोड़ा सा कच्चा है, सीमेंट का बना हुआ है ना। तो आधे जो कमरे में मैंने कालीन बिछा रखा है, ताकि कोई आ जाए तो उस पर बैठ जाए। और अभी बेड वगैरह भी कुछ भी नहीं है, सामान घर का, सारा घर का सामान मैंने अपना रूम सेट सेल कर दिया था। अब इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सब लेंगे। और तो मेरा जो आधा कमरे का जो फ़र्श है ना, वो थोड़ा कच्चा है, तो उसके ऊपर मैं पानी डाल देती हूँ, वो ठंडा हो जाता है। फिर मैं इसको पंखा चला देती हूँ, तो वो हवा से वो ठंडा हो जाता है। तो फिर सारा दिन होगा, फिर सारा दिन शाम के अंदर ये लोग बस सोते रहेंगे, आराम करते रहेंगे। तो ये किस तरह से सोएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। जी, क्या हुआ? ये देखें, अब इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये दोनों आपस में ऐसे ही खेलते रहेंगे। ये देखिए, वाह 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 वाह। पिंकू जानी, बस इनका पेट भरने की देर है और इनको मस्ती आगे नीचे जाएंगे। अच्छा जी, व्लॉग की शुरुआत कर ली है हमने। इंशाल्लाह आपको जो मैं आज आपको दिखाने जाऊंगी, बात बताऊंगी, वो भी मुझे बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है। तो जुड़े रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ और चलते हैं आगे, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जिस तरह से सोते हैं वो मैं आपको दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि किट्टो किस तरह से सोती है। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, तो ये ठंडा हो गया था फ़र्श, तो यहाँ पर ये लोग इस तरह से सोते हैं।
ये चिंकी भी अभी सोकर उठी है, इसकी आंखों में नींद है, लेकिन मैं खाना खा रही थी तो ये उठ गई थी। और ये पिंकू जनाब, ये एयर कूलर की टंकी की चिपक के सोते हैं, इसको ये ठंडी जगह लगती है तो ये इसकी यहीं पर ही चिपक के सोता है, इसकी यही जगह है, इसकी जगह और कोई नहीं लेता है। अच्छा जी, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ उस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये बात बताना, क्योंकि मैंने ये चीज़ को फेस किया है, तो मैंने किया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं बस जो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर के ना चावल का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, तो फटाफट से बना के रख लेते हैं। ये नहीं पता कि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, और मैंने इस चीज़ का नुकसान उठाया है। मैंने पिछले 1 हफ़्ते से ये राइस वाटर बना के रखा हुआ था, और मैं लगातार इसको लगाती जा रही थी, लेकिन 8 दिन के अंदर मुझे इसके फ़ायदे तो मिले, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ क्या नुकसान मिले वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जब मैंने ये चावल का पानी बनाकर रखा था तो मैं इसको रोज़ाना अपने स्कैल्प के अंदर लगाती थी और खूब अच्छी तरह मालिश करती थी, और मालिश करने के बाद मैं अपने बालों को धो लिया करती थी, वॉश कर लिया करती थी। 2 घंटे मैं अपने बालों में लगाती थी और अपने बालों को वॉश कर लिया करती थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बाल अच्छे हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा मेरे बालों के अंदर वो असर नहीं हुआ जो पिछली साल मेरे बालों में असर हुआ था। और उसको जब मैंने बनाया था पानी को ना, तो उसके अंदर मैंने प्याज डाली थी, प्याज डालकर और मेथी दाना डालकर मैंने वो बनाया था पानी। तो आप यकीन जाने मेरे बालों में ग्रोथ, जो मेरे बालों की ग्रोथ थी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। एक तो मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं, ऊपर से मेरे बाल बहुत हल्के हैं। मैंने हर तरह की रेमेडी इस्तेमाल कर दी, लेकिन सबसे बेस्ट जो रेमेडी मैं बताऊंगी आप लोगों को वो वाकई चावल का पानी है। चावल का पानी असर करता है बालों को। मैं इसको पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझसे कुछ इस तरह की मिस्टेक हो गई जो हो सकता है अक्सर लोगों से हो जाती, तो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आप लोगों ने चावल का पानी 8 से 12 दिन तक बनाकर नहीं रखना। आपने सिर्फ 2 दिन चावल का पानी बनाना है, 2 दिन उसको बाहर रखना, उसके बाद आपने 2 से 3 दिन और आप लोगों ने उस पानी को फ्रिज में रखना है। बस 4 से 5 दिन अगर आप राइस वाटर बनाएं तो 4 से 5 दिन रखें। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था, आप लोगों के साथ ना हो। एक तो मैंने इसको चावल के पानी को बनाकर मैंने रख लिया था 8 से 12 दिन के लिए मैंने बना लिया था। पूरी बोतल भर के रख ली थी। मैंने कहा बार बार कौन बनाए गर्मी के अंदर, तो मैंने भर के रख लिया और मैं रोज़ लगा रही थी। अब यकीन जाने मेरे सर के अंदर जब मैं इसको बालों में लगा रही थी तो मेरे बालों के अंदर एक तो मेरे सर में ख़ारिश इतनी हो रही थी, तो मैं बुरी तरह दोनों हाथों से खुजाती जाती। मैंने क्या हो सकता है कि चावल के पानी की वजह से मेरे बाल बढ़ रहे हों या कोई कुछ ना कुछ असर हो रहा बालों के अंदर, इस वजह से मुझे ख़ारिश हो रही है ना। तो मैं दोनों हाथों से बुरी तरह खुजाती रही। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ मेरे सर के अंदर कुछ चीज़ है, तो मैं ऐसे पागलों की तरह दोनों हाथों से खुजाती रहती ना। मैं सब मुझे बोलते क्या हो गया, मैंने क्या पता नहीं क्या मेरे सर में इतनी ख़ारिश आ रही है कि मुझे गर्मी से हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जब एक दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आया, ना काबिल बर्दाश्त मेरे बालों के अंदर ख़ारिश हो रही थी सिर के अंदर, फिर मैंने ली कंघी और मैं कंघी करने बैठी ना, तो कसम से मेरे सर में इतनी जुइयाँ हो गई थी, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। मेरे सर में इतनी सारी जुइयाँ हो गई थी सिर्फ ये पानी से इस्तेमाल करने से। बाकी आप लोगों को चावल का पानी अगर इस्तेमाल करना है तो आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि मेरे बताए हुए गलत तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी चावल का पानी 8 से 12 दिन के लिए इस्तेमाल कर नहीं रखना है, बनाकर नहीं रखना है। 8 से 12 दिन तक नहीं रखना है। आपने सिर्फ इतना बनाना है कि आपका चावल का पानी जो है वो 3 से 4 दिन चल जाए, उसके बाद ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आप लोग फ्रेश बनाएं, फिर 2 दिन बाहर रखें, फिर उसके बाद जितने दिन चल सकता है उसको आप फ्रिज में रख दें, ठंडक रखें। स्मेल इसमें होती है, यकीनन होती है इसके अंदर स्मेल, चाहे आप कुछ भी कर लो ना, इसमें कम स्मेल होगी या ज़्यादा स्मेल होगी, लेकिन होगी ज़रूर स्मेल इसके अंदर ना। तो आप लोग इसके ऊपर चावल के पानी को अच्छी तरह से अपने सर में लगाएं, अपने बालों की लेंथ तक लगाएं, जितना हो सके लगाएं, और इसको अच्छी तरह मालिश करें। मालिश कर करके आप लोगों ने थोड़े से बालों को खुशक करना है, फिर इसको बांध लेना है। रात में भी आप लोग लगा के सो सकते हो, सुबह में अगर आप लगाओ तो नहाने से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आप लगा के अच्छी तरह अपने बालों के अंदर इस तरह से आप लोगों ने पानी का जो है शावर करना है, ताकि आपके पूरे बालों के अंदर इसका पानी चला जाए। और फिर आपने सुखाना और कंघी करनी है ज़ोर से। आप लोगों ने ना अपनी जो सर होता है ना, हमारी जो जड़ें हैं,
जड़ों के अंदर हम लोगों को अच्छी तरह से कंघी करनी है, रगड़ रगड़ के, इतनी रगड़ रगड़ के करनी है कि हमारे सिर के अंदर जो है ना कंघी महसूस हो कि हाँ हमारे सिर के अंदर कोई चीज़ रगड़ती हुई जा रही है। अगर जितना हम कंघी को ज़ोर ज़ोर से करेंगे ना तो उतना हमारा जो ये सर का जो खून होता है ना वो रोलिंग करेगा, जितना खून रोलिंग करेगा फिर उतनी ग्रोथ हमारे बालों की अच्छी होती है। तो ये थोड़ी जो बात थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बकाया मैं चावल का पानी अभी इसमें बालों में लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद मैं अभी नहाने जाऊँगी क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर मुमकिन हो सका तो मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी क्योंकि मेरे बालों के ऊपर देखिए, मैं अगर इसको मैंने अभी इस्तेमाल किया है, अभी मैंने बनाया है गर्मियों में, ये पहली गर्मियाँ हैं कि पहली गर्मी का पहला मेरा वाटर है जो मैंने बनाया है ना, ठीक है। अगर मैं इसको रोज़ बना के रखती रहूँगी ना तो 1 महीना भी मैंने इस्तेमाल करा ना, आप लोग मेरे बाल देखिएगा, सिर्फ मेरे बाल देखिएगा, इतनी शाइनिंग, इतनी चमक आती है और इससे भारीपन हो जाता है ना बालों के अंदर कि हाँ बाल वाकई बढ़ रहे हैं। और बढ़ने के साथ साथ बालों में वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वज़न आता है बालों में। और मैं आपको बताऊँ ना, मेरे बाल बिल्कुल ही नागवार हैं, इतने हल्के, इतने पतले हैं, रूखे बेजान से हैं। तो मैं इसको किस लिए इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है अपने बालों में। अच्छा, आप लोगों ने देखिए इस तरह से कंघी करनी है अपने सिर के अंदर ना, ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के, इस तरह से सिर्फ आप लोगों ने सिर में कंघी करनी है जब तक आपके बाल गीले हो ना। इस तरह से आपने 5 से 10 मिनट तक कंघी करनी है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बालों के अंदर। आपकी बालों के अंदर ये जो आपकी जड़ें ना ये मज़बूत होती हैं इस तरह से कंघी करने से। और आपके बाल जो है ना वो एक, जहाँ पर एक बाल होता है ना वहाँ से 2 या 3 बाल भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे सर की जो खून की रोलिंग होती है वो तेज़ हो जाती है। और जब रोलिंग तेज़ होती है तो फिर उसके अंदर से हमारे जो बाल हैं वो भी, बाल की जो जड़ है उसके ऊपर भी असर होता है। तो ये तो थी थोड़ी छोटी बहुत बातें। अब फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें भी मेरी बहुत हो जाएगी, तो मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसको कैसे रिज़ल्ट आते हैं लगाने के बाद। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पर नहाकर आ चुकी थी, मेरे बाल अभी गीले हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के अंदर मैं अभी आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ के लिए देर हो रही है। मैं नमाज़ पढ़कर आती हूँ फिर आपको इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ मेरे बालों के ऊपर। खैर मेरे बाल तो बहुत पतले हैं, मेरे बालों पर कोई चीज़ असर नहीं करती, लेकिन इसने काफ़ी हद तक मेरे बालों पर असर किया है। ये थोड़े थोड़े खुशक हुए हैं लेकिन अभी बहुत गीले हैं, तो जो बिल्कुल सूख जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिज़ल्ट, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने क्योंकि नमाज़ के लिए देर हो रही है। सबसे पहले नमाज़ है, बाद में कोई काम है। ओके जी, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ फिर आप लोगों को इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जब तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब टन तो ये देखिए फ़ाइनल रिज़ल्ट मेरे बालों का। ये लगाने से पहले ना मेरे बालों के अंदर कंघी भी नहीं जा रही थी। जो बात है वो मैं आपको बताऊँ क्योंकि मेरे बाल देखें कितने रफ़ हैं, कितने मेरे बाल जो ख़राब हैं, कसम से बहुत ख़राब हैं। लेकिन मैं इस चावल के पानी को अगर 1 महीने तक इस्तेमाल करूँगी ना, मेरे बाल जो हैं सिल्की स्मूथ शाइन हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा लगाया, आप इसकी शाइन देखिए मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है। आप मेरे बालों का हाल देख सकते हैं कि मेरे बाल किस तरह के पतले हैं, क्रेज़ी हैं, फ्रीज़ी हैं, पता नहीं जो होते हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। मतलब सारी जो बुराई है ना वो मेरे बालों के अंदर है। लेकिन मैं अपने बालों की इतनी केयर करती हूँ, किसी से मेरे बालों में फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये जब मैं चावल का पानी इस्तेमाल करती हूँ ना, वाकई इससे मेरे बालों में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों के अंदर उंगलियां मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, मजाल नहीं कोई एक बाल टूट जाए या एक बाल उलझ जाए। इतना अच्छा ये चावल का पानी है। अगर बालों में आप रेगुलरली लगाएं, अगर रेगुलर भी नहीं लगा सकते तो आप 2 दिन बाद लगा लें, या जब आप नहा सकें। हफ्ते में 1 दफ़ा नहा रहे हैं, 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा तो खैर कोई नहीं नहाता गर्मी में अच्छा मजाक कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग जब भी नहाएं, जब भी आप लोगों को नहाना हो, हफ्ते में 2 दफ़ा आप नहाते हैं, ज़रूरत तो 2 से 3 दफ़ा कर नहाते हैं। जब भी नहाएं आप, भले रोज़ नहाएं लेकिन आप इसको लगाएं, लेकिन कम से कम आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे वाकई बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं बालों में। मेरे तो अभी बालों से ना हाथ ही नहीं निकले, मेरा दिल करे मैं इसको कभी इस तरह से मोड़ूँ, कभी इस तरह से मोड़ूँ और खूब लश्के मारूँ, खूब इतरा के दिखाऊँ ना। अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद खूब प्यारी प्यारी सेल्फियाँ लूँगी बालों से, क्योंकि अभी मुझे अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट भी करने हैं।
उससे ये होगा कि मेरे बालों में और शाइन आएगी और चमक आएगी और फिर मैं खूब इतरा इतरा के सेल्फियाँ लूँगी। अच्छा, ये तो था मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अगली वीडियो के अंदर एक ऐसी बात लेकर आऊँगी, एक ऐसी कहानी लेकर आऊँगी जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताने के लिए आऊँगी अगली वीडियो के अंदर, ऐसा वजीफ़ा बताऊँगी कि जिससे मेरी बहुत बहुत गहरी कहानी जुड़ी है। तो मेरी इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। सॉरी, मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता, मैं बहुत अटकती हूँ वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता। मैं पहली दफ़ा यूट्यूब के चैनल के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर कोई मेरे अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएँ या ज़बान से स्लिप हो जाएँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, माज़रत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं बार बार अपने कैमरे के अंदर अपने बालों को देख रही थी, खुश हो रही थी कि इतनी शाइन आ गई है एक दफ़ा के इस्तेमाल में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जो बात मैंने कही है उससे भी आप लोग कुछ सीखेंगे ना, ठीक है। अच्छा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सबका हामी नासिर है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे बालों के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बाल जल्दी से अच्छे हो जाएं। इस गर्मियों में बहुत छोटे हो गए सब मजाक बनाते हैं। अच्छा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे। खुदा हाफिज़।